हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, 5:30 बज गए हैं और मैं बिना आलस के ही बिस्तर से उठ गई हूँ, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है ना वो अब दोबारा से स्टार्ट हो गई है। बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है तो रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं ना तो हम अपने उसी रूटीन में आ जाते हैं। तो बस फटाफट से उठकर और मैं चली गई थी किचन में, और किचन को अच्छे से साफ सुथरा करने के बाद मैंने अपने लिए कर लिया है 2 गिलास गुनगुना पानी। पानी को आराम से बैठकर सिप सिप करके मैं पी लूँगी। उसके बाद करूँगी बच्चों के लंच की तैयारी, जो कि मैं आज बनाने वाली हूँ बच्चों के लंच में। मतलब टिफ़िन में बनाकर देने वाली हूँ सूजी का चीला। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है और झटपट से ये बन भी जाता है। तो कई बार तो क्या होता है ना कि जब सब्ज़ी वगैरह मैं बनाती हूँ तो उसके साथ पराठे दे देती हूँ, लेकिन कई बार जैसे स्कूल अभी ओपन हुए हैं ना तो कुछ अच्छा टिफ़िन में भेजना ही अच्छा लगता है बच्चों को, ताकि बच्चे खुश होकर खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसकी तैयारी, और झाड़ू है अभी इसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि इसको ना थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ना होता है। तो मैंने सूजी ले ली है, उसमें मैंने 1 चम्मच के करीब दही डाला है और चाट मसाला डाला है, नमक डाला है, और साथ के साथ मैंने मिर्च और धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। जितनी भी आपके पास सब्जियां हो, जैसे गाजर हो या फिर पत्ता गोभी हो या फिर और कोई भी वेजिटेबल हो, आप इसमें सब चॉप करके डाल दीजिए। और मेरे पास तो बस शिमला मिर्च और प्याज थी, टमाटर बच्चे नहीं खाते हैं तो मैंने स्किप कर दिया है। तो बस प्याज और शिमला मिर्च को मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है, और जो इस बैटर में मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। तो ये अच्छे से फूल जाएगा ना, तब मैं इसके फटाफट से चीले बना लूँगी। इतने मैं कर लूँगी अपने घर की साफ़ सफाई। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी उनको उठने का टाइम नहीं हुआ है। जितने मैं अपने घर की है ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी, जो कि सुबह सुबह झाड़ू लगाने से पहले अगर हो जाती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और फटाफट से हमारे काम है जो हो भी जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने उठते ही पानी पीने के बाद में मैंने टीवी ऑन कर दिया, जिसमें कि मैंने भजन स्टार्ट कर दिए हैं। अब भजन सुनती जाऊँगी और सारे काम निपटाती जाऊँगी। मन भी बहुत ज़्यादा शांत होता है सुबह सुबह जब हम भजन चलाते हैं ना, तो भजन को सुनकर गुनगुनाते हुए हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। साथ में भजन जो गुनगुनाते रहते हैं ना, उसमें भगवान के ध्यान भी लग जाता है। तो सुबह का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है जब हम भजन जो है घर में चला देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ना शाम के जो भजन चला दिए हैं, उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली है, और इस रूम में से मैंने टीवी वगैरह को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। जो फ्लावर पॉट है, जो कि धूल मिट्टी, देखिए रोज है ना, चाहे हम कितनी सफाई कर ले लेकिन धूल मिट्टी तो घर में आ ही जाती है। और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि है ना आंधी तूफान है ना सबके यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। बारिश का मौसम भी लग रहा है, तो इसलिए मिट्टी वगैरह है ना सब चीज़ों पर जम जाती है। तो सुबह सुबह झाड़ू लगाने से पहले जो कि अच्छी तरीके से डस्टिंग मैं कर लेती हूँ। और अब तो गर्मियों का सीज़न है, तो वैसे ही बहुत बड़े दिन होते हैं, तो सुबह सुबह जब हम काम निपटा लेते हैं ना तो बहुत सारा जो हमारे पास टाइम बच जाता है अपने एक्स्ट्रा कामों को करने के लिए। और स्कूल ओपन हो जाते हैं तो हर माँ की जो ड्यूटी होती है ना वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर हम अपना रूटीन लेट स्टार्ट करते हैं ना तो ही हम बच्चों को भी टाइम पर स्कूल नहीं भेज पाते हैं, ना ही उनका पसंदीदा कोई लंच वगैरह तैयार कर पाते हैं। तो जल्दी उठने से ये आदत इतनी अच्छी होती है जल्दी उठने की, कि हमारे काम है बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, फटाफट से पूरा घर साफ सुथरा हो जाता है। साथ में हम नहा धोकर है ना पूजा वगैरह करते हैं ना, तो चाहे कितना भी हम टाइम पूजा पाठ में लगाएं, किसी की है ना कुछ भी बात सुनने को नहीं मिलती है, क्योंकि सबके काम हम टाइम पे ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए रूटीन एक सुबह का बहुत ही अच्छा होता है। हर गृहिणियों को ये आदतें ज़रूर अपनानी चाहिए, विशेष तौर से अपनानी चाहिए, ताकि अपने कामों का अपने कामों का बैलेंस और समय का सही उपयोग हर गृहिणी कर पाए। तो देखिए यहाँ पर है ना, मैंने जो आटे को पिसवा के रखा था तो मुझे टंकी में ट्रांसफ़र करना था, तो मैंने वो टंकी में डाल दिया है। फिर उसके बाद मैंने आंगन में से झाड़ू लगाई है, ताकि थोड़ा बहुत आटा फैल भी गया तो वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मुझे बाद में पोछा लगाना है। उससे पहले मैं बच्चों को बनाकर दूंगी ये वाटरमेलन का जूस, जो कि गर्मियों के सीज़न में ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पानी की जो कमी होती है वो पूरी करता है, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस तरीके का लिक्विड बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी लिक्विड हो। सीजनल फ्रूट आ रहे हैं, तो अगर बच्चे आपके फ्रूट नहीं खाते हैं तो
इस तरीके से शेक बनाकर दे दीजिए या फिर इस तरीके से जूस बना दीजिए। तो बस सिंपल सा मैंने वाटरमेलन को कट कर लिया, उसमें नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक और चाट मसाला भी आप डाल सकते हो, और साथ के साथ पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है। फिर इसको मैंने छान लिया है और इस तरीके से जो है जार में, सिपर वाले जार में मैंने इसको डाल दिया है। तो ये जो हमारा जूस तैयार हो गया, बच्चे खुश होकर भी पीते हैं। अगर आपके बच्चे जो है फ्रूट वगैरह नहीं खाते हैं ना, तो ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है बच्चों को फ्रूट देने का। इससे बच्चों को जूस तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। शेक वगैरह भी आप गर्मियों के सीज़न में बच्चों को सुबह सुबह ज़रूर बना के दीजिए, ताकि पूरा दिन उनको फ्रेशनेस फील हो। और अब यहाँ पर शेक मैंने दे दिया है, जूस, और फिर उसके बाद में जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो अच्छी तरीके से सूजी का बैटर था वो फूल गया, और उसके बाद मैं ये जो है चीला बना रही हूँ। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है। बस आपको लेना है एक फ्राई पैन नॉन स्टिक, और उसमें थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर जो है बैटर को फैला दीजिए इस तरीके से गोल राउंड में। और फिर उसके बाद फैलाने के बाद ये जब ये सिक जाए तो इसको पलटकर और जो है आपका चीला तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं ना फॉइल जो पेपर होता है का रैप वाला, उसमें डाल दूंगी। तो ये झटपट से बनने वाला है जो लंच तैयार हो गया है। अब बच्चों को लंच देने के बाद स्कूल का इनका टाइम होगा। जितने मैंने अपनी तैयारी की है उतने बच्चे हैं जो नहा धोकर रेडी हैं, तैयार हो गए। जूस वगैरह भी मैंने उनको दे दिया है और लंच भी उनका तैयार है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब स्कूल जाने के बाद देखिए, झाड़ू तो मैंने पूरे घर में से पहले ही लगा दी थी, और अब उनके जाने के बाद मैं लगा रही हूँ अब पूरे घर में से पोछा। और सुबह सुबह जब हम झाड़ू पोछे का काम कर लेते हैं ना, तो फिर देखिए पूरा घर है ना साफ सुथरा भी लगता है। अचानक घर में कोई आ जाए ना, तो पूरा घर है ना अगर गंदा रहता है ना, तो खुद को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, और किसी दूसरे पर्सन को भी घर में आना अच्छा नहीं लगता है कि घर बहुत ज़्यादा फैला लगता है। तो इसलिए सुबह ही अगर हम साफ़ सुथरा घर कर लेना, तो अचानक से चाहे कोई भी आ जाए, हमें बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है। तो इसलिए सुबह ही साफ़ सफाई का काम ज़रूरी करना चाहिए। पोछे का काम अगर बाद में आप देखते हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन अगर पोछा वगैरह भी हम लगा दें और उसके बाद नहा धोकर जब हम और काम में लगे ना, तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से है ना काम टाइम पर निपटाने से हम खुद को भी अच्छी तरीके से टाइम दे पाते हैं। खुद को फिट रखने के लिए भी हम अपना जो है समय निकाल सकते हैं। तो सुबह जल्दी काम हो जाते हैं, तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, और वॉक पर भी जा सकते हो, या फिर योगा वगैरह भी कर सकते हो। तो देखिए अब मैंने पोछा लगा दिया है। अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 15-20 मिनट अपने लिए भी मैं निकाल लूँ। तो यहाँ पर मैं करने बैठ गई थी जो है योगा, और थोड़ी बहुत मैंने एक्सरसाइज भी की है। और ये जो योगा है ना, जो मतलब अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर यही चीज़ें करती हूँ, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने आप को भी घर के कामों के साथ फिट रखती हूँ। अब एक्सरसाइज करने के बाद में अब सीधा मैं नहा कर आ गई हूँ। तो मैंने आज हेयर वॉश किया है, और नहाने के बाद में अब मैं जो है पूजा कर लूँगी। अब देखिए पूजा करने के बाद में फिर चाय का टाइम हो जाएगा, तो आराम से मैं चाय भी बना लूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने देखिए नहाकर और कान्हा जी को उठा दिया है, लड्डू गोपाल जी को, वो भी सोए हुए थे, तो बस उनको उठा दिया। उनको पहले पानी पिलाऊंगी, और फिर उसके बाद है जो मंदिर की साफ सफाई कर लूँगी। तो मंदिर में जैसे कि रोज़ फूल वगैरह हम गुलाब या कोई से भी फूल मिल जाते हैं वो चढ़ा देते हैं जब होते हैं। तो फिर जो गर्मी की वजह से वो सूख जाते हैं, और फिर पूरे मंदिर में बिखरे बिखरे से लगते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह मैं नहाने के बाद पहले पूरी मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद ही मैं सारा जो है जोत बत्ती आरती का काम देखती हूँ। मतलब पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ, उनका सुंदर सा श्रृंगार करती हूँ, और फिर उसके बाद में जो है पूजा आरती करती हूँ। तो इस तरीके से जो देखिए मेरे धीरे धीरे रूटीन है, जो अपने आप ही काम मेरे होते जा रहे हैं। सुबह का जो रूटीन होता है ना, उसमें अगर हम अपने कामों का सही जो है बैलेंस बना के चले, और अपने कामों को 1 बाय 1 स्टेप के साथ करें ना, तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपके काम कब खत्म हो गए। और जैसे कि हम सुबह सुबह काम में लग जाते हैं, तो एक एनर्जी लेवल अलग ही होता है, जिससे कि एक फुर्ती बनी रहती है, और उसी फुर्ती के हिसाब से हम अपने सुबह सुबह के काम निपटाते जाते हैं। तो देखिए सुबह 5:30 बजे से मेरा रूटीन स्टार्ट हुआ था, और दोपहर तक से पहले ही है ना जो सारा काम मेरा खत्म हो गया, यानी कि लंच वगैरह की सारी तैयारी मैंने 11 बजे तक निपटा ली थी। तो देखिए सुबह सुबह है ना जो नाश्ता मैंने जो है ब्रेकफास्ट बना दिया था, सूजी का चीला, जो कि सबने बच्चों के साथ हमने भी वो नाश्ता कर लिया था। और अब साथ के साथ है ना मुझे बनानी थी कड़ी। तो अब मैं ना चीला बनाऊंगी, उससे पहले मैं कड़ी भी बनने के लिए रख दूंगी।
तो सबसे पहले देखिए मैंने दही जमाई थी रात को। तो यहाँ पे मैंने ना बेसन इसमें ऐड कर दिया है 4 चम्मच, और उसके साथ मैंने मसाले ऐड कर दिए। और कड़ी को धीमी गैस पर मैं बनने के लिए रख दूंगी, ताकि कड़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे जो है कड़ी का काम भी हो जाएगा और हमारी कड़ी है ना बढ़िया सी बन के तैयार भी होगी। और कड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है। और अब साथ के साथ मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। तो कड़ी में अच्छे से बॉईल आ गया है, तो अब मैं इसको धीमी गैस पे कर दूंगी। इतने में मेरी देखिए चाय भी बनके तैयार है। अब चाय बन गई है तो मैं भी है ना जो है अपने लिए और हस्बैंड के लिए सूजी का चीला बना लूंगी। और देखिए बच्चों को तो दे ही दिया था, और सबके लिए एक एक है जो सूजी का चीला तैयार हो गया था, बिल्कुल परफेक्ट जो बैटर मैंने बनाया था। और अब यहाँ पर हम अपने लिए भी बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है, उसके साथ में इसको बैटर को इस तरीके से फैला दिया है। और बेसन का चीला हो चाहे सूजी का चीला हो, इसमें ढेर सारी वेजेस डाल के बनाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थी भी लगता है और खाने में टेस्टी लगता है। आप इसको सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ, या फिर आप नारियल की चटनी भी बना सकते हो, अमचूर की चटनी खट्टी मीठी होती है उसके साथ भी आप इसको सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। और अब यहाँ पर तीनों जो गैस है ना मेरी बिजी है। ये वाला जब गैस चूल्हा मैंने रखा है ना, इससे मेरी बहुत ही ज़्यादा है ना काम आसान हो गए हैं, क्योंकि ये ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही बन जाती है। 3 इसमें बर्नर है ना, तो तीनों ही कभी कभी यूज़ में आ जाते हैं। कई बार तो क्या होता है ना कि मुझे इतनी जल्दबाजी होती है कि मैं तीनों जो बर्नर होते हैं ना वो उनको यूज़ कर लेती हूँ। अधिकतर वैसे तो 2 ही बर्नर यूज़ होते हैं। तो बस किचन की एक ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, इनसे हमारी जो डेली लाइफ के काम है वो आसान भी हो जाते हैं। तो जब से ये गैस का चूल्हा आया है ना, तब से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इसमें फटाफट से सारे काम होते हुए चले जाते हैं। जब मुझे ज़्यादा जल्दी होती है तो तीनों बर्नरों को मैं यूज़ कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया और मैंने खुद के लिए भी देखिए चीला बना लिया है। आराम से तसल्ली से बैठकर अब मैं नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि सुबह से मैं भागदौड़ में लगी हुई थी। सुबह की जो ड्यूटी स्टार्ट हुई थी और अब जाकर थोड़ा सा मुझे स्टॉप मिलेगा, और फिर उसके बाद मैं चाय वगैरह आराम से बैठ के पी लूँगी। और अपने जो मैंने हेयर वॉश किए ना उनको भी अच्छी तरीके से बालों को झाड़ कर क्लेचर लगा लूँगी, ताकि उनमें थोड़ी बहुत हवा लग जाए। और अब साथ के साथ है ना कड़ी भी मेरी देखिए परफेक्ट बनकर तैयार है। तो मैं इसमें जो पकौड़ी ऐड कर दूंगी और फिर इसमें मैं लगा दूंगी बढ़िया सा तड़का, जो कि बिल्कुल ही सिंपल मैं तड़का लगाती हूँ। यहाँ पर कड़ी का आप कलर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सा कलर आया है इसमें। और अब यहाँ पर देखिए मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें जीरा और हींग डाल दी है, और इस तड़के को मैं डाल दूंगी अब कड़ी में। तो इस तड़के को मैं डाल दूंगी अब कड़ी में, तो फटाफट से जो है मेरा जो तड़का भी तैयार है और अब मेरी कड़ी भी तैयार है। टाइम तो लगता है, लेकिन है ना कड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और बच्चों का जब स्कूल का टाइम हो जाएगा आने का, तो मैं गर्मा गर्म जो है उनके लिए चावल बना दूंगी। तो किचन का मेरा सारा काम खत्म है, और उसके बाद में अब मुझे थोड़ा सा किचन से रेस्ट मिल गया है। तो बस अब मैं अपने फेस की थोड़ी सी देखभाल कर लेती हूँ। मेरे फेस पर है ना बहुत ही पुरानी झाइयों के निशान है, जो कि मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा लीव्स, जो कि नेचुरल प्लांट है। और जो एलोवेरा का जेल होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फेस के लिए, स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो जैसे कि आपके फेस पर दाग धब्बे हैं या फिर झाइयों के निशान हैं, तो आप इसके जेल को यूज़ कीजिएगा, अच्छी तरीके से मसाज कीजिए और 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। फिर देखिए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं भी है ना 7 दिन या 15 दिन के बाद में आपके साथ में जो रिजल्ट शेयर करूंगी कि मुझे कुछ फ़ायदा मिला या नहीं। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप भी इन दाग धब्बों से, फेस की प्रॉब्लम से अगर छुटकारा पाना चाहते हो, तो नेचुरल जो एलोवेरा है उसका यूज़ कीजिए। और इस ब्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ गया है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट